तो ये देखिए दोस्तों, अभी आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये हमारे पीछे से जो रास्ता जा रहा है, तो अभी प्रवीण जी बता रहे हैं कि ये रास्ता अभी बना है। हाँ, कुछ साल पहले बना है। पहले जहाँ रसिया महादेव जहाँ थे हम, वहाँ से पहले पैदल ही आते थे। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है गाँव में जाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ से अब ऊपर जाना है। पहले हम पैदल ही आते थे सारे लोग, वो भी कच्चे रास्ते में बिल्कुल बारीक से। अब जो है ये चौड़ा सड़क बन गया है और यहाँ हम गाड़ी पार्क कर दिए और अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं थोड़ा सा और चढ़ाई। बिल्कुल जी बिल्कुल, आइए चलिए। कई बार जैसे घास काटने के लिए लोग जाते हैं तो उनको शेर की आवाज़ आती है। जैसे शेर करता है ना, गुर करता है, तो शेर के गिराने की आवाज़ आती है। और यहाँ पर कुछ गुफाएं भी हैं, तो कई बार देखा गया है यहाँ पर शेर चारों लाइन में चल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, तो हम साइड से निकल जाते हैं। तो नेगी जी बता रहे हैं ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर दो शेर रहते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये नेगी जी भी शेर की तरफ चढ़ चुके हैं चट्टान के ऊपर। और बहुत सारे गांव वालों ने यहाँ भालू भी देखा है। टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो बताते हैं कि कई बार उनके गाड़ियों के आगे पीछे या जो घास काटने लेडीज़ें गई हैं, उनको शेर की आवाज़ आती है। अच्छा, तो हम भी थोड़ा केयरफुल रहते हैं कि जल्दी से जाएं, अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल जाएं। तो थोड़ा कच्चा रास्ता है, संभल के चलते हैं। नहीं, सही बात है। ये देखिए ये कच्चा रास्ता है, ये नेगी जी के घर जाने के लिए बना हुआ है। अब हमने भी कोशिश करी है कि गांव तक हम सड़क पहुंचाएं, तो सब लोगों ने मिलके खुद से सड़क डेवलप करी है। अभी इतनी डेवलप नहीं है कि गाड़ी आ पाए, बट हाँ, बेटर देन पतला कच्चा रास्ता। शॉर्टकट से चलते आगे। अरे नहीं, अच्छी चल रही है। अरे वो लंबा है बहुत। अरे स्लिप हो जाएंगे कोई नहीं होंगे तो लंबा नहीं, थोड़ा सही है। यहीं तो चलना है। हाँ, यहीं तक जाना है। चलो आ जाओ आ जाओ नेगी जी, आ जाओ। जैसे आप मैं चलते हैं। हाँ, जाओ भैया के साथ। चलो ठीक है। आ जाओ। तो अभी मैडम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं। जो गांव के जितने भी मांझी हैं उन सब ने मिलकर एक ये अपने आप खुद से एक रास्ता बनाया है। अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, मगर हाँ कुछ गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें आ जाती है, मगर ठीक है, पहले से ठीक हुआ है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधे लोग, ये पहाड़ के लिए बोला जाता है। हाँ। और हमने देखा भी है और उसी को आज फील करने आए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, आ रहे हैं और हमारे पीछे सनसेट हो ही चुका है और पहुंच गए हम बिल्कुल गांव के पास। वाह नेगी जी, आप तो पूरे व्लॉगर बन गए हो हैं। आपकी लैंग्वेज जो है बिल्कुल व्लॉगर्स की तरह निकल कर आ रही है। नहीं, ठीक है। नेगी जी भी हमारे अपकमिंग व्लॉगर हैं। बहुत जल्दी नेगी जी का भी चैनल स्टार्ट करवा रहे हैं। आराम से। हाँ, पत्थर वैसे मजबूत है भैया, खिसक नहीं रहे हैं। नहीं, बहुत मजबूत पत्थर हैं। हाइट भी बड़ी। ये छोटा स्विमिंग पूल भैया। हाँ, इसमें गाय बछड़ी पहले तो कपड़े धोते थे, पानी पीती थी, कपड़े धोती हैं। ये देखिए ये हौदी, पहले टैप नहीं था ना। ये हौदी बनाई हुई है। हौदी बनाई हुई है, हौदी बोलते हैं हमारे यहाँ। इसको भी हौदी बोलते हैं। और इस हौदी में पहले हमारा रास्ता ऐसे ही था। लोग जो है उतर के गाय भैंस वगैरह पानी पीते हैं, पहले कपड़े भी धोते थे। अभी हाँ, सड़क इसलिए बनाई कि गाड़ी यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हाँ, हम गए थे, वहाँ है हमारा रसिया महादेव, और वो हमारा वो घर है जिसमें हम थे। वो येलो कलर का दिख रहा है ना। ये लोग इन्होंने पढ़ाई करी है यहाँ, 6 तक तो चले गए। और जितने भी यात्री हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये देखिए मैं आगे, ये आप देख ही रहे हो कच्चा रास्ता जो आ रहा है। अभी आगे का पक्का रास्ता और आपको दिखाता हूँ। रात को हम अकेले नहीं निकल सकते, जल्दी आते। कल हमने एक बल्लियाँ गांव में फैली हुई थी, सारे उठा के रखी हुई। अच्छा, तो सामने घर बन रहा था ना। हाँ, बल्लियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा, सफाई का लिखी थी, सफाई कर रहे थे। हाँ, तो ये खेत है। खेत था। हाँ, अब यहाँ पर लोग आएंगे तो साफ कर दिया थोड़ा।
यहाँ पे खाना बनाएंगे गाँव का मीट किसी का होगा, लेकिन जब ऐसा वाला काम होता अब ये गांव स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से घर स्टार्ट हो गए, गांव स्टार्ट हो गया। अब लोग मिलेंगे। ये देखिए गांव स्टार्ट हो गया है, ये सारे गांव के लोग हैं। और ये देखिए ये सामने घर, ये घर बना है हमारा। अच्छा ये घर बन रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, पूरा नहीं हुआ। और मायरा ये हेलो तो आ जाओ इधर चलते हैं। अरे बच्चों ने टाइम पास बना दिया। क्या बात है, कैंपिंग। हाँ कैंपिंग हो गई। ये अपना भाई लोग मेरे बड़े भाई हैं। हाय संजीव आशिफ है, दिल्ली से आए हैं। वेलकम उत्तराखंड। थैंक यू। ये भैया लोग हैं, ये भोपाल से हैं। अच्छा ये भी गाँव आए हैं पूजा के लिए। अच्छा हाँ वसुंधरा में साथ ही रहते हैं। हाँ आए हैं गढ़वाल मोस्ट वेलकम। तो वहीं की यादें कैप्चर करी जा रही हैं। ये देखिए ये चेयर्स हैं। ये चेयर दिल्ली से लेके आए हैं। हाँ नहीं बहुत बढ़िया चेयर्स। और ये कम स्पेस में जो है आराम से पूरा मजा इसको बनाकर बैठ सकते हैं। ये देखो जी थोड़ा सा ऊपर आए और थक गए। ठीक है जी। और ये बच्चे हमारे इधर कैंपिंग कर रहे हैं। ये देखिए एक छोटे से कैंप में, ये देखो ये सारे के सारे बच्चे घुस गए कैंप में। अरे वाह, कौन कौन है इसमें? अरे वाह, छोटे छोटे। अच्छा सभी लोग अपना अपना नाम बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले आपका क्या नाम है? काकी। कार्तिक। अच्छा और आपका? और आपका? और आपका? आपका? अवीश। अच्छा बच्चे सारे दिल्ली अलग जगह से आए हैं। अच्छा डुग्गू। गाँव में कोई नहीं। अरे वाह। और ये कैंप किसने लगाया है? ये टेंट है किसने लगाया है? ये सबने? अच्छा आपने लगाया। वाह क्या बात है, बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया खेल बन गया। बच्चे खुश। क्या बात है। और ये सबसे छोटा मेंबर, और ये देखो टैडी से खेल रहा है, छोड़ नहीं रहा टैडी को। गंदा इसे छीन ले। गंदा काट लेगा वो गंदा। ये दिल्ली में पढ़ते थे, ममता लिया ही हमने के यहाँ लगाए थे, अच्छा लग रहा है। और ये दूर दूर से दिख रहे हैं पर्दे। हाँ हम उस वाले घर में तो देखो येलो कलर का नजर आ रहा है। हाँ ये नेगी जी का अभी नया घर बन रहा है। और अभी नेगी जी जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको घर दिखा देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद जो है नेगी जी बताएंगे कि इसको घर को बनाने में इतना इजी नहीं है, कितने चैलेंजेस हैं। नेगी जी तो अभी आप और हम लोग बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि मतलब पहाड़ में घर बनाने में कितना चैलेंज है। मतलब पहाड़ में घर बनाने में जितना मजा है ना, उतना ही डबल चैलेंज इसको बनाने में भी है। बिकॉज पहाड़ है एक्चुअली देखा जाए तो। और दूसरा क्या है, हम यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर इतने संसाधन नहीं है कि सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो पाए। यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर से ही तो यहाँ का रॉ मटेरियल आता है मकान का, चाहे वो सरिया लाना, सीमेंट लाना, ईंट लानी है, लेबर लेके आनी है, तो बहुत आसान नहीं होता। तो जो 2 महीने का काम है वो यहाँ 4-6 महीने लग जाते हैं। हमें 6 महीने का हमने लेके चलते टाइमलाइन कि हम इस मौसम तक या जब भी पूजा का टाइम है हम अपना घर कंप्लीट कर पाए। मगर इतनी चीजें बीच में काफी सारे हर्डल्स आए, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी कुछ तो उस वजह से अभी कंप्लीट तो हुआ है, मगर अभी भी इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा फाइनल टच आने में। तो सारा मटेरियल बाहर से आना, फिर मेन रोड तक जहाँ हमने देखा था गाड़ी पार्क करी है वहां तक, फिर वहां से खच्चर के थ्रू ऊपर आना, फिर हाथ से लेबर करना, क्योंकि मशीन नहीं है, सारा काम जो होता है हाथ से ही होता है। तो चाहे वो मटेरियल बनाना हो, सारी चीजें हो, तो सारा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ठीक है, पर एक बार बन गया तो फिर लाइफ लॉन्ग अपने मजे हैं। तो वही सारी परेशानियों के साथ बन रहा है, तो जब बन जाएगा तो फिर उस चीज का सुकून रहेगा कि हाँ एक अच्छी चीज बन गई। अभी बन ही रहा है ना, तो ये
अभी कच्चा कच्चा। तो सारे लोग जो हैं बाहर के रहने वाले हैं, तो बच्चे हैं यहाँ पे। आज मतलब देखा जाए तो कम से कम 40 बच्चे हैं गाँव में, और आज सब चले जाएंगे छुट्टियों के बाद तो 4 बच्चे भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल सुना सा हो स्कूल, जाएगा। हाँ बिल्कुल सुना हो जाएगा। मतलब वही है कि काम धंधे के चक्कर में कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, तो सब लोग शहरों में शिफ्ट हैं। तो गांव आना होता है कि इसी बहाने कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, शादी है, तो सब लोग एकत्रित हो पाते हैं, सब लोग मिलजुल पाते हैं, जान पहचान बन पाती है। तो ये भी एक अच्छा है, पार्ट है इसका। तो और नेगी जी ने बताया कि जब यहाँ पर अभी तो आज पूजा है तो इतने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन अगर पूजा नहीं होती तो पूरे गांव में बस 10-15 लोग रहते हैं। लोग बाग आते हैं और फिर आने के बाद सिर्फ अपना घर खोलते हैं, थोड़े बहुत दिन, 2-4-5 दिन, जितने भी दिन उनको रुकना है रुकते हैं, और फिर वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कुछ काम है नहीं, रहने में नेचर बहुत अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं है। तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए शहरों में और विदेशों में जाना ही पड़ता है। कुछ लोग विदेशों में सेटल हैं, वो भी आए हैं। जैसे मेरे ब्रदर हैं, वो दुबई से आए हैं। हाँ। एक ब्रदर है वो बम्बई से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ भोपाल से हैं। तो अलग अलग जगह से वो लोग आए हैं। अच्छा लगता है, सबसे मिलते हैं। ये एक जरिया बन जाता है कि हमारे इस गाँव के लोग, जहाँ हम पढ़े हैं, हम यहीं पढ़े, हमने स्कूलिंग यहाँ करी 5वीं तक 4वीं तक, उसके बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, सब अलग अलग सेट है। तो बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छा फील आता है, अपनापन लगता है। हर घर अपना है यहाँ पे, हर परिवार अपना है। बिल्कुल सही है। ये चीज हम शहरों में हमें कभी नहीं मिल पाएगी, तो बड़ा मजा आता है। नहीं, बहुत बढ़िया। और आप बता रहे थे कि जितना भी मटेरियल है जो आता है रामनगर से, तो रामनगर यहाँ से कितने किलोमीटर है? जैसे हम देखें कि मकान बनने के लिए जो भी हम मटेरियल लेके आए, हम रामनगर या काशीपुर से लाते हैं, और काशीपुर रामनगर यहाँ से पड़ता है 100-150 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से ट्रक्स में आता है, लिमिटेड क्वांटिटी में आता है, तो यहाँ आके नीचे फिर वो लोड होता है, फिर नीचे से फिर ऊपर तक लेके आते हैं। कई बार गांव के लोग ही हेल्प करते हैं। तो सब, जैसे कोई घर बन रहा है तो ये हमारा घर नहीं बन रहा है, पूरे गांव का ही घर है। सब लोग मिलके आते हैं कि हाँ चलो इसको कंप्लीट करते हैं। ये सारे टास्क हाथ से होते हैं, उसका मजा भी है अलग, थकान भी होती है, अच्छा भी लगता है, मेहनत होती है। तो मतलब दूर से मटेरियल आना और फिर सारी चीजें कॉस्टिंग करना तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मगर अच्छा है। और जहाँ रामनगर के बाद से तो फिर सारा रास्ता पहाड़ी रास्ता है। सारा रास्ता पहाड़ी है, क्योंकि कहने को 100-150 किलोमीटर है, मगर वही 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब जितनी देर में हम दिल्ली से रामनगर आए हैं उतनी देर हमें लगती है रामनगर से यहाँ तक पहुँचने में। और वो भी सफर आप सिर्फ कर सकते हैं दोपहर में। हाँ। रात को जंगल बंद हो जाता है, जंगल में 4 बजे के बाद ही एंट्री होती है, सुबह के 4 बजे के बाद। उससे पहले कोई आप एंट्री नहीं कर सकते। रात को अभी हम घर पे हैं, तो हम अगर मान लो हमें कोई इमरजेंसी है तो ही हम जाएंगे, हम नहीं तो हम सुबह ही निकलेंगे अपने रामनगर जाना है या शहरों में जाना है। तो गांव में की लाइफ यही है कि दिन की लाइफ है, रात को थोड़ा सा सन्नाटा है, अंधेरा है, और आसपास जंगल है, तो थोड़ा सा जानवरों का भी खतरा रहता है। तो इन सब के साथ तो सब आज की तारीख में तो सारे गांव वाले आए हुए हैं, गांव में बिल्कुल रौनक बनी हुई है, मगर बड़ा मजा आ रहा है। मगर अगर सब चले जाएंगे तो बिल्कुल एक सूनापन रहेगा, बहुत स्लो लाइफ है। तो स्लो लाइफ आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत लंबा जी लिया, बट वो भी चलो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एक अच्छी हवा मिलती है, एक अच्छा पानी, एक अच्छा एनवायरनमेंट, तो इसको फील करने के लिए हम आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं, मगर पूरा एंजॉय करते हैं। मतलब ये है कि शहर के लोग आते हैं तो उनको कुछ दिन तो अच्छा लगता है, बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि यार वो हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर वो दोबारा से फिर फैसिलिटी के बाद फिर दोबारा भी तो अर्निंग के सोर्स चाहिए। तो हाँ, दोबारा फिर शहर की तरफ भागना पड़ता है। हाँ, तो मजबूरी, जिम्मेदारियां हर किसी के पास हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए गए हैं। पहाड़ के बहुत सारे लोग जो हैं वो फौज में भी हैं, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट हो गया, अलग आर्मी हो गया, CRPF हो गया। तो वहाँ भी लोग जॉब कर रहे हैं, कोई पहाड़ों में है, कोई कश्मीर में है, तो वो भी छुट्टियां निकाल के आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। परिवार यहाँ रह रहा है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं वो खेती कर रहे हैं। तो जीवन है, जीवन तो व्यापन करना ही है, तो किसी भी तरह से तो ये एक मौका मिल जाता है हमें, एक शादी समारोह का, कोई पूजा का, के सब लोग आपस में मिल पाए, बातें कर पाए, एक दूसरे का हाल चाल जान पाए। तो यही है। नहीं, बहुत बढ़िया। अभी तो ये शुरुआत है और धीरे धीरे अभी नेगी जी से अपडेट लेते रहेंगे। ठीक है जी नेगी जी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अभी आने वाले 2-4 दिन और हैं जहाँ और भी लोग हमें दिखेंगे, गांव के लोग, अलग कल्चर, हम उन सब चीजों को शेयर करेंगे और
बताएंगे कैसा कैसा है। तो अभी बने रहेंगे अब साथ में, हमें भी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या कल्चर है और किस तरीके से सारा ये सेलिब्रेशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत पुरानी सभ्यता के साथ चला हुआ आ रहा है, हमारे पूर्वजों का, दादा लोग उनके और बड़े दादा लोग, तो तब से चला हुआ आ रहा है। और हम चाहते हैं कि हम जो जनरेशन है या हमारे आगे जनरेशन आई है वो भी इसी चीज को कंटिन्यू कर पाए। होता है कि एक बार जनरेशन गैप होता है, आपके रीति रिवाज बदल जाते हैं, मगर अभी पहाड़ों में वो चीज जिंदा है कि हम अपने कल्चर को फॉलो कर पा रहे हैं। जो हमारे पूजनीय चीजें हैं, जो हमारा कल्चर है, किसी चीज को कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे मानते हैं, तो हम उसको चीजों को लेके चल रहे हैं अभी। तो अपनी सभ्यता को संजोए रखना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो समय बदलता है तो चीजें, थॉट, विचार सब बदल जाते हैं। यहाँ भी बदले हैं, मगर हम संजो के रखे हुए हैं कि ठीक है, चीजें आगे चलती रहे, हमारे बच्चों को पता रहे कि हमारी लैंग्वेज क्या है, संस्कृति क्या है, तो उसी को एक धागे में पिरोने की कोशिश करी गई है। चलिए ठीक है नागी जी, फिर बने रहते हैं ब्लॉग में, फिर आगे नई नई चीजें फिर देखते हैं जी। टुपकी लगा रहे, बताओ सही करो गलत करो, ये होता है भाई। हम पानी सर पे लगा रहे हैं। अब जैसे आप गर्जे मंदिर में आए ना, आप बोल गया कितना बढ़िया यार, क्या हम लोग पता क्या समझते, कुछ भी नहीं है यार, ये होता है। आपने आते जाते कितनी बार देख लिया होगा। वो घर पे तू क्या देखना उसको। सही बात है। आप बद्रीनाथ केदारनाथ गए हो आप? ना, नहीं गए? उत्तराखंड अच्छा, उत्तराखंड में है अपने। मैं जाऊँ, क्योंकि पता क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ जो मैं हरिद्वार में उदाहरण है ना, वो ये बद्रीनाथ केदार में मिलेगा, वो लोग कहेंगे फिर पता नहीं कहाँ से आते हैं सर पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि वो कदर नहीं करते, वो आगे रहने वाले, ये होता है। अरे मैं अभी तक नहीं गए, पता वो अपने उत्तराखंड में है, वो नहीं पा रहे, अब बाहर के लोग आ रहे, अमेरिका से आ रहे हैं, ये होता है। अपनी चीजें कदर नहीं। अंकल हम मथुरा के होते हुए मथुरा में नहीं जाते, और बाहर के लोग मथुरा के इतने दर्शन करने जाते, बिहारी जाते हैं, मथुरा वृंदावन लाइन लगी रहती लोगों की, वहाँ पर भीड़ होती है। हफ्ते जाते हैं दिल्ली से। देखो हम नहीं जाते। पिछली बार अभी शादी में गए थे, भाभी भी थी, हम चले गए अयोध्या, उस टाइम मंदिर बन रहा था, पिछली कभी 2-3 सालों पहले, और जब घूम गया मंदिर हुआ, सब लोग गए थे, कितनी भीड़ थी वहाँ, बन रहा था उस टाइम, नीचे थे वो टीन के साइड उसके नीचे गिरा था। तो हमारा मोबाइल, पेन, बीड़ी, माचिस हो गया, सीधा पहले चेक जब जमा लॉकर के अंदर, तब अंदर गए हम, फिर घूम घाम के, तब वो लॉकर खुलेगा, तब जाके वापस दिए, घूम गए। जब आप गए थे जब मंदिर बना नहीं था? ना, स्टार्ट था। अच्छा, स्टार्ट हो गया था, वो नहीं बना था ना सब। तो जब आप गए थे तो राम जी जो थे वो टेंट में ही थे। हाँ, तो आपने दर्शन वही टेंट में ही किए थे? दूर से जाली लगी थी, बंद रहते ना, उन्होंने क्या किया, जाली लगी थी, एक जाली के अंदर से ना, टेंट के अंदर बैठे हुए थे, उधर ऐसे बना रखा था ना, जाली के अंदर से ना, ऐसे छेद के अंदर से बोलो जी, देखो अब छेद के अंदर से दिखा देता है, तो छेद के अंदर से देखा, हम लोग जल्दी धक्का इधर बात रहे, मेरे भाभी का साथ चल उधर। अच्छा, वो क्या है, उसके पीछे एक गहरा राज है, वो एक ढकोसला है। अच्छा, ढकोसला तो भाई आदमी सामने नहीं देख पा रहा हूँ मैं, तो छेद के अंदर से देख पाओगे ना तुम्हें, सही बात। वो है साइकोलॉजी पर कुछ नहीं है, यही तो है भाई। क्या अभी नहीं गए जब मंदिर बन गया ना, हम गए, आप जाइए, बहुत भव्य मंदिर बना। हम वहाँ गए, टाइम लगा। अभी काम चल रहा है तो बस सामान ऐसे ही इधर उधर पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक कमरा है तो ये बन गया। और ये कौन बैठा है भाई? मायरा या प्रीशा? प्रीशा बैठी है यहाँ पर। और ये देखिए, ये यहाँ पर मेहंदी लग रही है। ये बीच का एरिया है, किचन है यहाँ पर। और बस सब्जी देख लो जरा, बस यही है यहाँ पर छोटी सी कुटिया, छत भी है, यहाँ पे छत भी चली गई। हमने ये ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है ये। और ये यहाँ से छत है। किसी ने निकाल दिया होगा। हाँ, एक मिनट में जरा किसी ने निकाल दिया। छत देख लो। अरे वाह, छत पे तो मजा आ गया। नहीं, अरे ये जब एक बार काम स्टार्ट हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो रात का टाइम है। बहुत बढ़िया। मुझे बाहर से तो छोटा सा लग रहा था, अंदर से तो पूरी जगह निकल कर आई है। अभी काम चल रहा है, मिस्त्री नहीं मिले हमें। पहाड़ में घर बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा गांव है। 2 दिन में बनाना। हाँ, अब
कोई आजकल आ रखे पूजा हो रही है गांव में, जी जी जी। तब कितने 15-16 लोग भी नहीं रहते हमारे यहाँ, हाँ सब शहर वाले हो गए। बता रहे थे प्रवीण जी। देखना आप, परसों यहाँ पे पूजा हुई ना, चौक में लेडीज ने पूरा भर रखा था। अच्छा। आगे पीछे 4 नहीं मिलते हैं। हाँ वो कह रहे थे पूरे गांव में 10-15 लोग ही रहते हैं, बाकी तो अब जब पूजा है तो इस वजह से सभी लोग आए सब हुए। आ रखे हैं। अभी तो रहने की जगह नहीं मिल रही कमरों में, सही बात है। सब शहर में ही रहते हैं। नहीं बहुत बढ़िया। नहीं अब बन गया तो, पहन के आ जाते हैं। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं आंटी, हम देसी आदमी हैं, ऐसे ही हैं। मिट्टी से पैर फट जाते हैं, मेरे तो आदत है ना चप्पल पहनने की, हाँ। चप्पलों की रह नहीं सकती हूँ। वो लाइट जलाने आई मैं, वो लगा रखे इन्होंने। अच्छा ये सोलर लगा रखा है या वैसे ही है, ये बिजली वाला ही है? कौन सा? ये जो लाइट है ये सोलर लगा रखा है या? अपने घर की लाइट है हमारी। अच्छा वो दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सोलर भी तो लगाया है ना ये तो? यहाँ ये है, ये जल रहे हैं जो। अच्छा ये मतलब दिन में बंद हो जाते हैं, हाँ तो जलते हैं। तो ये सरकारी है? सरकारी है, ये खराब हो रहा है। अच्छा लो जी देखो चूल्हा जल रहा है, और चूल्हा जलने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं चूल्हा जलाने के लिए। सभी मॉडर्न लोग मिलकर चूल्हा जला रहे हैं, इसलिए इतने लोग लग रहे हैं। ये देखो ये हमारे यहाँ गांव में रोटी बन रही है, लो जी ये देखो ये बन रही है चूल्हे पर रोटी। और सीमा क्या कर रही है? अच्छा चूल्हे में रोटी बनाने का सबका नया एक्सपीरियंस है। अच्छा आती किसी को नहीं है अभी बनाने। लो जी दोस्तों देखो क्या बढ़िया रोटी फूली है। ठीक है जी, मिशन सक्सेसफुल। देखो जी कितने लोग बैठे हुए हैं रोटी बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने मिलकर ये रोटी बनाई है। 50 आदमी की रोटी बन रही है और 50 आदमियों का खाना बन रहा है। और इन सबका टीचर कौन है? अच्छा वो जो अच्छा दिखाओ टीचर हो बैठे हुए। टीचर हाय, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आराम से नीचे बैठकर खाना खाने में? बताओ पिक्चर कैसा लग रहा है? एंजॉय कर रहे हो? रोटी ठीक लग रही है? उसने 3 खा ली है। अच्छा। अब सब कच्ची हो, पक्की हो, पेट में पकेगी। गुल्लू छोले रोटी कुछ चाहिए? लाइट शो लाइट। लो जी दोस्तों खाना आ चुका है और अभी हम ब्लॉग में आई थी। चूल्हे पर हम लोग गरम गरम खाना बन रहा है और हम लोग खाना खा रहे हैं आराम से बैठ के चूल्हे के साथ साथ। इसमें क्या रहा दाल? अच्छा नहीं वो ज़्यादा मत डालो बस। हाँ 2 सब्जी देख कर ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किससे खाऊँ। थोड़ी चखना मैंने भी बस। सुनो भैया का बढ़िया ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल साथ में चूल्हे की रोटी। आप भी खा लो खाना यार। हमने गर्मा गर्म रोटी और हिंदी रखा हमने कैमरा मौसम के साथ मस्त मजा आ रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों मीठी मीठी यादों के साथ डे 1 यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमने नाइट स्टे किया चाचा के घर पे ही, जो हमने आपको दिखाया था। तो डे 1 का पार्ट 4 यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करेंगे डे 2 पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। और पता है ना आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब।